अबे ओ बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मारूंगा और मारूंगा। तुम गलत करोगे तो बहुत मारूंगा। थप्पड़ मार के मजा आया। ओए, इसकी हिम्मत तो देख। एक तो तुझे मारा और ऊपर से धमकी भी दे रहा है कि और मारूंगा। तू है कौन बे? तुझे इसके कपड़े देख के पता नहीं लग रहा कि ये कौन है? देखने से तो पागल ही लग रहा है। हाँ यार, सही कह रही है। इसकी हरकतें भी पागलों वाली है। पागल ही है ये। मैं पागल नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। आई एम ग्रेट पर्सन। देख रहा है क्या बोल रहा है? आई एम ग्रेट एजुकेटेड पागल। मैं पागल नहीं, तुम लोग हो पागल, समझे? तुम लोग। हम नहीं, सिर्फ तू है पागल। अब पड़ी ना, आया मजा? मुझ पे हंस रहा था, आ गया ना स्वाद। साले तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। चल भाग यहाँ से, और साले आज के बाद दिख मत जाइयो। यार मयंक, पूरा मूड खराब हो गया। एक तो सारे पैसे हार गए और उस पागल बुड्ढे से मार और खाली। सही कह रही है यार। खैर, अब तो और पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा। और पैसे जुगाड़ करके फिर खेलेंगे। इस बार तो पक्का जीतेंगे। एक काम करते हैं, शेखर के पास चलते हैं, उससे पैसों का जुगाड़ करते हैं। सही कह रही है। पागल कहते हैं एक अच्छे वाले इंसान को, पागल कहते हैं। इन्हें क्या मालूम मैं एक बिजनेसमैन हूँ। बच्चे हैं बच्चे, चलो छोड़ो बच्चे, अकल आएगी अपने आप। मुझे पागल कहते हैं। मे आई कम इन सर? Yes, come in. गुड मॉर्निंग सर। Good morning too. सर, वो हम बोल रहे थे कि हमें ना बहुत ज़रूरत है पैसों की, तो इस मंथ की सैलरी में से कुछ एडवांस दे देते तो। मैं तुम्हें कोई एडवांस नहीं दे पाऊंगा, और वैसे भी तुम पहले ही थोड़ा बहुत एडवांस ले चुके हो। अब और कितना एडवांस चाहिए तुम लोगों को? सर, कोई अर्जेंट काम है इसलिए। मैं तुम्हें एडवांस पैसे बिल्कुल भी नहीं दे सकता। पहले ही तुमने कुछ पैसे एडवांस में ले लिए हैं। कंपनी का और कोई एम्प्लॉय तो आता नहीं है एडवांस लेने के लिए, लेकिन तुम लोग हर महीने पहुंच जाते हो एडवांस लेने के लिए। अगर मैं ऐसे ही एडवांस बांटता रहा तो कंपनी का हर एक एम्प्लॉय एडवांस लेने के लिए आ जाएगा। अब मैं ऐसे ही एडवांस बांटते रहूंगा तो कंपनी चलेगी कैसे? सर दे दीजिए ना पैसे। अगर हमें नीड नहीं होती तो हम क्यों ही मांगते आपसे? आप लोगों को क्या एक बार में समझ में नहीं आती? मैंने बोला ना, एडवांस नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है कंपनी को। आप लोगों का क्या है, हर रोज आते हो एडवांस लेने के लिए। सर प्लीज़ हमारी कंडीशन को समझिए आप। देखिए, जैसे आप लोगों की जरूरत है वैसे ही हमारी भी जरूरतें हैं, हमारी भी फैमिली है। अगर आप लोगों की जरूरतों के बारे में सोचने लगे ना तो अपनी जरूरतों को भूल जाएंगे कहीं ना कहीं। हम जितना हो सकता था उतना किया है, आगे भी करता रहूंगा, लेकिन हद से ज्यादा एडवांस मैं नहीं दे सकता। प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें। जाके जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कीजिए जाओ। ठीक है सर। यार श्वेता, ये शेखर सर ने अच्छा नहीं किया। पैसे नहीं दिए यार। कौन सा हम उनसे फ्री में पैसे मांग रहे थे? उनके यहाँ काम करते हैं। 1 महीने की एडवांस सैलरी तो मांगी थी। चल यार ठीक है, पैसे नहीं देने थे तो नहीं देते, लेकिन मुंह पे मना करने की क्या जरूरत है? वही तो, अब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अब हम करेंगे क्या। यार जितने दोस्त है सबसे तो ऑलरेडी उधार मांग चुके, अब बताना क्या करूं मैं। सही कह रही है यार, कर्जा तो बहुत हो गया है, अब उसे चुकाएंगे कैसे? तू एक बात बता, तेरा कोई फ्रेंड नहीं है क्या जो हमें पैसे दे दे? अरे बाबा यही तो बोल रही हूँ, ऑलरेडी मांग चुकी हूँ उनसे कर्जा। एक काम कर, तेरे भी तो दोस्त होंगे ना, तो उनसे बात कर ले, क्या पता वो दे दे। अगर वो देंगे तो हम उनसे अपना कर्जा चुका देंगे। मेरे दोस्त हैं तो सही यार, लेकिन पैसे कौन दे सकता है? अरे हाँ, एक दोस्त है राहुल, वो मुझे उधार पैसे दे देगा। हाँ हाँ मयंक, मांग ले उससे पैसे, फिर ना हम गेम खेल के अपना अपना कर्जा उतार लेंगे और उसके पैसे भी दे देंगे। सही कह रही है तू, मैं उससे आज बात करता हूँ। चल। यार आज फिर दोबारा हार गए। एक तो इतना बड़ा नुकसान, ऊपर से कर्जा और तबतर जा रहा है। सही कह रहा है, ऐसे ही चलता रहा ना हम तो कंगाल हो जाएंगे। यार मयंक, अब तो बड़ी गेम खेलनी पड़ेगी। सही कह रही है, बहुत छोटी छोटी गेमें खेल ली, अब तो कोई बड़ी बाजी मारनी पड़ेगी। यार मयंक, इस बुड्ढे को देख, तेरी बाइक पे बैठा है।
सही कह रही है यार, जिंदगी में वैसे ही कलेश नहीं खत्म हो रहे और ये मेरी बाइक से चिपक के और खड़ा है। एक काम कर, इससे उस दिन का भी बदला ले ले। चल इससे उस दिन का भी बदला लेते हैं। अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाइक से चिपक के खड़े होने की? दूर इससे। मयंक, उस दिन हमने इसे छोड़ क्या दिया, ये तो हद ही पार करने लग गया अपनी। सही कह रही हो तुम, बहुत हवा में उड़ने लगा ये। आज तो इसको छोड़ूंगा नहीं, आज इसको अच्छे से बताऊंगा मैं। ए, अपनी हद में रहो वरना नौकरी से निकाल दूंगा जुआरी हो। हाँ मयंक, तूने देखा इसने हमें जुआरी बोला। अब तो इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या हो गया मयंक, पागल वागल हो गए हो क्या? क्यों मार रहे हो इनको? अरे सर, आप जानते नहीं हो इस बुड्ढे को, ये एक नंबर का बदतमीज इंसान है, बात करने की तमीज नहीं है इसे। और सर, ये हमारी बाइक पे बैठ के हमारी बाइक में छेड़खानी कर रहा था। मेरा मन तो कर रहा है इस बुड्ढे को एक थप्पड़ और मारूं। अरे तुम दोनों को शर्म नहीं आई इनको मारते हुए? ये बुजुर्ग इंसान है, इनका दिमागी संतुलन इस वक्त सही नहीं है, इस वजह से थोड़ा बदतमीज से बोल जाते हैं। तुम्हें पता है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए ना कि इनका मजाक बनाना चाहिए। इनके पीछे ना एक बहुत बड़ी कहानी है जो तुम्हें अभी पता ही नहीं है। खैर, उस कहानी को छोड़ते हैं। यहाँ पर बात आती है कि हमें इनसे अच्छे से पेश आना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंसान का एक फ़र्ज़ बनता है कि वो हर किसी से अच्छे से बात करे, अच्छे से पेश आए। हमें किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई इंसान दिमागी रूप से अस्वस्थ है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, या फिर अगर हम उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे तो उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। उस पर हाथ उठाना, उससे बदतमीज़ी से बात करना, ये चीज़ तो गलत है। अब एक बात बताओ तुम ही दोनों, अगर ये ठीक होते तो क्या ये ऐसा करते? इनकी अवस्था खराब है इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। अंकल जी, आप तो ठीक है ना? ये दोनों है ना जुआ खेलते हैं, इसीलिए तो मैं इनसे बदतमीजी से बात करता हूँ। अरे तुम दोनों पागल हो क्या? तुम दोनों जुआ खेलते हो? अरे यार, अब मुझे समझ में आई ये बात कि अंकल जी तुम्हें बार बार डिस्टर्ब क्यों करते थे या तुमसे बदतमीजी से बात क्यों करते थे। दरअसल तुम लोगों को अभी अंकल जी की कहानी पता ही नहीं है। एक वक्त था जब ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, अच्छा खासा पैसा था इनके पास, नौकर इनके चारों ओर घूमते थे, शान से चलते थे, कार हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे अंकल जी को जुए की लत लग गई, और लत ऐसी लगी कि देखते ही देखते सारा का सारा बिजनेस खत्म हो गया। गाड़ी के बजाय रोड पर आ गए, बच्चों की पढ़ाई छूट गई क्योंकि बच्चों को पढ़ाने तक के पैसे नहीं थे, कर्जदार घर पे आके उल्टा सीधा सुना के चले जाते थे। ऐसे में अंकल जी ये सदमा सह नहीं पाए और इनकी दिमागी हालत बिगड़ती चली गई। और तुम लोगों को एक कहावत बताता हूँ, किसी ने कहा है कि जुआ किसी का ना हुआ, जुआ किसी का सगा नहीं होता। जब हम जुए में पैसे जीतते हैं ना तो हम बड़े खुश होते हैं, खर्चा करते हैं, और जब हम हारते हैं तो कर्जा लेने लगते हैं। और धीरे धीरे जब ये कर्जा लेने की आदत पड़ जाती है ना इंसान को, तो इंसान इस चैन में फंसता चला जाता है और कब तबाह हो जाता है उसे खुद पता नहीं चलता। ये ऐसा दलदल है जिसमें अगर एक बार इंसान फंस जाता है तो वो बाहर निकल ही नहीं पाता। अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई, कुछ समझाने वाले दोस्त रिश्तेदार मिल गए, वो समझ गया तो निकल जाता है। अगर नहीं समझता तो उस दलदल में फंस के अपनी जिंदगी को तबाह कर देता है और हमेशा पछताता रहता है कि उसने ये काम किया ही क्यों। तुम दोनों मेरे एम्प्लॉयज हो, मेरी जान पहचान वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं तुम्हें इतनी देर यहाँ पे समझाऊं। सर, हमें माफ कर दो, हम आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलेंगे। हाँ सर, हमें समझ में आ गया है कि जुआ खेलने से कोई फायदा नहीं है, उल्टा हमारा नुकसान ही है। देखो, मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे इंसान सुधरता नहीं है। मेरा फर्ज था समझाने का, मैंने समझा दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी, जो करना है वो करो। सर, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आज के बाद हम कभी जुआ नहीं खेलेंगे। सॉरी सर। और अंकल जी, आप हमारी बाइक में बेझिझक बैठ सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज देखी कि इंसान ऐसा प्राणी है, अगर वो किसी गलत आदत में फंसता चला जाता है तो उसका वहां से बाहर निकलना कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये जुए की लत है, ये बहुत ज़्यादा बेकार है। कई बार ये इंसान की ज़िंदगी को पूरी तरह तबाह कर देती है, उसे कर्जदार बना देती है। अगर आपके अंदर भी कोई बुरी आदत है और आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ उन आदतों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकिए
ताकि आप खुश रह सकें, आपका परिवार खुश रह सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और फैला दीजिए वीडियो को। जल्दी मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नई वीडियो में।